दरमियान यह बात हो रही है। भारत रूस की यारी से अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है। रूस से तेल आयात पर भारत को सीधी सीधी वार्निंग दी। भारत के पलटवार के बाद अमेरिका झुक गया है और बाइडेन के चाणक्य, यानी मैं आपको बताऊं, डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत आए थे। भारत बाइडेन के चाणक्य के बयान से हिंदुस्तान नाराज था, क्योंकि ये चाणक्य ने आकर कहा था, जो बाइडेन के चाणक्य थे, कि चीन जब भारत को परेशान करेगा तो रूस बचाने नहीं आएगा। भारत ने उनकी गीदड़ भपकी निकाल दी थी। व्हाइट हाउस तक को इस पर बाद में सफाई देनी पड़ी कि उनका कहने का यह मतलब नहीं था। यूएन में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है, इसलिए भी बाइडेन बौखलाए हैं। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति से अमेरिका दरअसल परेशान है। उसे लग रहा था कि भारत हमारे साथ खड़ा होगा। मोदी बाइडेन में द्विपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत होगी। 2+2 बैठक से पहले होगी बातचीत। इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर होगी। दक्षिण एशिया हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी बातचीत संभव है। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच यह बातचीत होनी है। ये 2+2 मीटिंग भारत और अमेरिका के बीच होती है। बहरहाल, तो प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात तो हो गई, लेकिन कल एक और बड़ी मुलाकात हो चुकी है। वो बड़ी मुलाकात ये थी, ये बोरिस जॉनसन को देख रहे हैं और ज़ेलेंस्की कीव की सड़क पर दो यार, यानी ब्रिटेन के पीएम और उसके अलावा ज़ेलेंस्की, देखिए सड़कों पर, कीव की सड़कों पर दोनों को बातचीत करते आप देख रहे हैं। यानी यूक्रेन पहुंच गए बोरिस जॉनसन, अचानक पहुंचे, किसी को इल्म नहीं था कि ऐसे ब्रिटेन के पीएम पहुंच जाएंगे। और देखिए ज़ेलेंस्की रोड पर निकले, यानी जहां धमाकों की आवाज, सायरन की आवाज, ज़ेलेंस्की सड़कों पर निकले और लोगों से भी बात की। वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैप देखिए कैसे बोरिस जॉनसन कीव पहुंचे। लंदन से फ्लाइट लेकर सीधे पोलैंड पहुंचे और पोलैंड के जरिए वाया ट्रेन कीव पहुंचे, ऐसी जानकारी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दोनों जब पहुंचे, यानी बोरिस जॉनसन और ज़ेलेंस्की मिले, तो क्या बात हुई, कैसे दोनों मिले, आइए मैं आपको बताता हूं। दोनों के बीच जो मुलाकात हुई, इसमें क्या बातचीत हुई, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह है दोनों के बीच कुछ इस तरह से मीटिंग हुई। बोरिस जॉनसन आपको नजर आ रहे हैं, इधर ज़ेलेंस्की बैठे। रूस के हमलों के बीच अचानक कीव पहुंच गए बोरिस जॉनसन। लंदन में भी किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके पीएम जा रहे हैं यूक्रेन। लंदन से कीव जाने का प्लान पूरी तरह से सीक्रेट और गुप्त रखा गया था। लंदन से पहले पोलैंड पहुंचे थे दरअसल बोरिस जॉनसन, आपको बताऊं, और पोलैंड से सीक्रेट ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे थे। जॉनसन के दौरे की किसी को जानकारी नहीं थी कि वो कीव जा रहे हैं। कीव में ज़ेलेंस्की से जॉनसन की मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात हुई, काफी देर बात हुई। ज़ेलेंस्की के साथ बंद कमरे में चर्चा की गई कि ज़ेलेंस्की को अभी किन चीजों की जरूरत है। जॉनसन के दौरे पर सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे, वो भी आपको दिखाऊंगा। हमले के बाद ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के नेता का पहला यूक्रेन दौरा है, ब्रिटेन G7 में शामिल है। जॉनसन ने पहले भी कीव जाने की इच्छा जताई थी और वो इस तरह अचानक पहुंचे हैं। सिक्योरिटी रीजन से यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा जॉनसन ने दिया है। वहां पहुंचकर कीव की सड़कों पर ज़ेलेंस्की के साथ दिखे जॉनसन को। तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, लेकिन आइए आपको दिखाता हूं। जॉनसन पहुंचने के बाद जॉनसन ने अपनी ट्विटर की जो कवर पेज है वो बदल दिया। देखिए जरा, ये कवर पेज है जॉनसन का, ब्रिटेन के पीएम का। ज़ेलेंस्की के साथ फोटो लगा दी है उन्होंने, नजदीक से जरा दिखाइए। ज़ेलेंस्की के साथ कवर पेज पर फोटो लगा दी है। लेकिन कीव की सड़कों पर ऐसे बोरिस का घूमना, यह लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग था, लोगों के लिए चौंकाने वाला था कि कैसे उनके राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम एक साथ सड़कों पर है। कीव की सड़कों पर जॉनसन और ज़ेलेंस्की का ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दुनिया भर में देखी जा रही है और यह वीडियो देखते ही देखते दुनिया भर में वायरल हो गई। रूसी हमलों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कीव में सरप्राइज विजिट की तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया। 20 लाख से ज्यादा बार इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, 20 लाख से यानी 2 मिलियन से ज्यादा बार इस वीडियो को देखा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, उसी कीव की सड़क पर 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष घूम रहे हैं, जहां कुछ दिन पहले तक पुतिन की सेना ने हाहाकार मचा रखा था। कीव पर कब्जे की तैयारी हो रही थी। जॉनसन और ज़ेलेंस्की के बीच इस दौरान बेहतरीन ट्यूनिंग नजर आई। ज़ेलेंस्की जॉनसन के सवालों का जवाब भी दे रहे थे, तो जॉनसन लगातार यूक्रेन की तारीफ कर रहे थे। कीव में सड़कों पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री आम लोगों से बातचीत करते दिखे। यूक्रेन के एक नागरिक ने जॉनसन को कीव आने और यूक्रेन की मदद के लिए धन्यवाद भी कहा।
इस पर ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने कहा कि आपके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शानदार काम कर रहे हैं, हम सब यूक्रेन की हर संभव मदद करते रहेंगे। जॉनसन की इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी गार्ड से कीव की सड़कों पर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इससे पहले जॉनसन पोलैंड से सीक्रेट ट्रेन से कीव पहुंचे थे। उस ट्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं। जॉनसन इस सीक्रेट ट्रेन में इस वक्त मौजूद है और ट्रेन से जॉनसन ने बाकायदा एक वीडियो बनाया जिसमें रेलवे कर्मचारियों की भी तारीफ की है। सुनिए जरा। I'm traveling on a fantastic Ukrainian Railways train through to Kiev from Poland, and I just want to say a massive thank you to all the staff of Ukrainian Railways for your showing in the spirit of Ukraine in standing up to the appalling aggression that we're seeing. And I'm so sorry about the loss of some of your colleagues and comrades at Kramatorsk. And we in the UK stand in sympathy and in solidarity with you. तो आप सुन रहे थे बोरिस जॉनसन को जो कह रहे हैं कि वो हर मुमकिन मदद करेंगे। तो आपको दिखाता हूं क्या मदद की है ज़ेलेंस्की की। देखिए जरा मदद कितनी कर सके हैं, ये आपके सामने आ गया है। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। 120 बख्तरबंद वाहन ब्रिटेन दे रहा है। एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ब्रिटेन दे रहा है। इसके अलावा अतिरिक्त $500 मिलियन भी देगा और कुल मदद $1 अरब देने का वादा किया गया है। 800 एंटी टैंक मिसाइल भी ब्रिटेन देने वाला है। 2 लाख सैन्य सुरक्षा उपकरण से मदद करेगा और स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस भी देगा जिससे रूसी मिसाइलों को रोका जा सके। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ब्रिटेन मदद दे रहा है लेकिन ज़ेलेंस्की गुस्से में है। उससे पहले आपको बताऊं ज़ेलेंस्की शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं, वो जरा सुनिए कैसे थैंक्स कह रहे हैं बोरिस जॉनसन का। Державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії. Агенція РІА Новості опублікувала новину, що удар तो ज़ेलेंस्की ने एक तरफ तो शुक्रिया किया, दूसरी तरफ वो नाराज है, वो गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि यूरोप ने ठीक से मदद नहीं की। ज़ेलेंस्की का यूरोप पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग न्यूज अगर आप हिट करें प्लीज। बड़ा हमला, ज़ेलेंस्की का यूरोप पर बड़ा आरोप है, यूरोप ने मदद में देरी की है, जंग लड़ने वाले हथियार नहीं दिए हैं, ये ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पहले मदद करते तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि अमेरिका ने भी मदद भेजी है, अमेरिकी मदद पहुंची है। क्या क्या भेजा है अमेरिका ने, ब्रिटेन ने कैसे मदद की मैंने आपको बताया, लेकिन आपको बताऊं अमेरिकी मदद पहुंचने में 1 महीना लग गया। 46वां दिन है, 1 महीने बाद अमेरिकी मदद पहुंची थी। ये देखिए अमेरिका ने अब तक 1400 स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट भेजे हैं। इसके अलावा 5000 जेवलिन मिसाइल भेज दिए अमेरिका ने। 7000 छोटे हथियार भेजे हैं जिससे सैनिक लड़ाई कर सके। 45,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स भेजे, रक्षा कवच भेजे। 100 स्विच ब्लेड ड्रोन भेज दिए अमेरिका ने और एरियल रडार सिस्टम भेजा है अमेरिका ने। 20 ऐसे एरियल रडार सिस्टम भेजे गए। इस बीच आपको बताऊं एक और बड़ी खबर आ रही है, ग्रीस में नाटो का विरोध हो रहा है। जी हां, एक तरफ हथियार भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रीस में नाटो का विरोध हो रहा है। यूक्रेन को हथियार देने का विरोध हो रहा है। बंदरगाह के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है इस विरोध के पीछे वजह क्या है। इस विरोध के पीछे वजह यह है कि लोग नहीं चाहते कि हथियार वहां तक जाएं और यह जंग लंबी खिंचे। ये देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं एम्बियंस के साथ। अगर आप दिखाइए, लोग सड़कों पर निकले हैं और इन ट्रक्स में हथियार जा रहे थे और इन हथियारों को रोका गया, इन ट्रक्स को रोका गया। सड़कों पर लोग निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि यूक्रेन में ये हथियार पहुंचे। लोगों का मानना है ये नाटो देशों से जो सैन्य मदद जा रही थी उसे रोकने की कोशिश की गई। लोगों का मानना है कि हथियार पहुंचेंगे, जंग लंबी खिंचती जाएगी और सबसे ज्यादा तबाही कहां आएगी, सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन में ही आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं पुतिन किस तरह से यूक्रेन में जंग जीतने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसलिए पुतिन ने अब अपने दूसरे लड़ाके भेजे। पुतिन के जिहादी जीतेंगे यूक्रेन। ये कौन है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, बड़ी भीड़ यहां से वहां तक जो आपको ब्लैक यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये है पुतिन के सबसे खतरनाक लड़ाके। ये हजारों लड़ाके तैयार हैं यूक्रेन में घुसने के लिए। ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें यूक्रेन जाने के लिए ये लड़ाके तैयार बैठे। जी हां, थोड़े बहुत नहीं,
12,000 लड़ाके यूक्रेन जाने के लिए तैयार है। पुतिन ने यह नई सेना तैयार की है। कादिरोव ने बाकायदा वो वीडियो जारी किया है। आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। वो वीडियो जो आज का है, ये देखिए, ये है वो 12,000 लड़ाके जो रूस से निकलकर यूक्रेन जा रहे हैं नई तबाही के लिए। इन लड़ाकों के बारे में आपको बताता हूं, ये वहां पहुंचने के बाद कैसे तबाही और बर्बादी मचाएंगे, इनके बारे में आपको बताऊं ये क्या करने वाले हैं और जो पहुंचे वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। मारियोपोल में अब आमने सामने की जंग चल रही है। आपको बताऊं रिहायशी इलाकों में टैंक घूम रहे हैं जो दुश्मनों को निशाना बना रहे हैं। मिसाइल और टैंकों के डर से आम यूक्रेनियों ने मारियोपोल छोड़ दिया। पूरा का पूरा मारियोपोल तबाह हो चुका है। अब कब्जे की लड़ाई चल रही है जिसे जीतने के लिए यूक्रेनी सेना से चेचेन फोर्स मोर्चा ले रही है। आमने सामने की लड़ाई में माहिर चेचेन के लड़ाके हर दिन के साथ मारियोपोल पर कब्जे की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में खंडर बने घरों में चेचेन लड़ाके सीधी गोलीबारी कर रहे हैं। स्क्रीन पर मारियोपोल की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें जंग में चेचेन लड़ाकों का एग्रेशन आपको साफ दिखाई दे रहा है। कैसे ये लड़ाके बाकायदा अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं क्योंकि चेचेन मुस्लिम बहुल है। यूक्रेनी सेना पर भारी गोलीबारी भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि जंग में अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए चेचेन लीडर कादिरोव मारियोपोल पहुंचा था। स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में कादिरोव के साथ आप यंग लड़ाकों को देख सकते हैं और दावा यह है कि यह मारियोपोल की ही तस्वीर है। चेचेन लड़ाके मारियोपोल पर कब्जे के करीब पहुंच चुके हैं। यह तस्वीर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं जिसमें मारियोपोल की इमारत पर रूस का झंडा नजर आ रहा है। चेचेन फोर्स दरअसल अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। यूक्रेन में भी